Welcome guys in another cue card preparing video where again I'm going to give you very simple ideas which can help you score very good band score with vocabulary. And the cue card which I have chosen today is describe an interesting activity that you remember enjoying most in your primary school. So I am going to talk about an activity which I am sure most of you would have done and definitely enjoyed it. So let us start. What the activity was, मैं स्पोर्ट्स पीरियड के बारे में बात करूंगा जो कि हमारा वेडनेसडे फ्राइडे हुआ करता था. नेक्स्ट क्यू इज हाउ ऑफन यू डिड द एक्टिविटी, यानी कि ट्वाइस अ वीक हम करते थे. और इसके अलावा स्पोर्ट्स पीरियड एज एडजस्टमेंट पीरियड भी हम ले लिया करते थे. जब कभी टीचर एब्सेंट हुआ करती थी तो हम जो एडजस्टमेंट टीचर को रिक्वेस्ट करके भी हम स्पोर्ट्स पीरियड एंजॉय कर लिया करते थे. एंड हु डिड इट विद यू, ऑफ कोर्स आपका बेस्ट फ्रेंड या आपके क्लासमेट्स जिनके साथ आपकी फैमिलियरिटी थी, आप एक दूसरे के वाकिफ थे, दैट्स व्हाई यू एंजॉयड प्लेइंग. एंड लास्ट क्यू इज एक्सप्लेन व्हाई यू एंजॉयड डूइंग इट, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए ये स्ट्रेस बस्टर होगा, रिलीफ फ्रॉम स्टडीज़ मिल जाएंगी, कैप्टिविटी ऑफ क्लासरूम यानी कि क्लास की कैद से आपको रिलीफ मिल जाएगा, कोई स्कोल्डिंग नहीं है, पनिशमेंट नहीं है टीचर की. और सबसे बड़ी बात, आज इन दिनों को याद करके आपको नोस्टैल्जिक फीलिंग होती है और ये मेमोरेबल डेज ऑफ लाइफ थे. So with these ideas I am going to start the cue card. Junior classes of school always remain golden age of life for everyone because there is no burden of studies in school and compulsion to fulfill responsibilities at home. And excitement would double if it is sports period that day. This day remains most awaited day of week for kids. तो इस तरह से ये जो दिन जबकि आपकी स्पोर्ट्स होती हैं तो हर किसी को बेसब्री से इसका इंतज़ार रहता है. एंड सेम वॉज ट्रू फॉर मी इन माई एलिमेंट्री स्कूल डेज बिकॉज आई वॉज नॉट सो गुड एट स्टडीज़. दिस वॉज एन ओकेजन व्हेन आई कुड गेट रिड ऑफ स्टडीज़. मैं स्टडीज़ से पीछा छुड़ा सकता था, ये मौका हुआ करता था. एंड दैट्स वाई आई यूज टू हैव दिस एस्थेटिक फीलिंग ऑन एवरी वेडनेसडे एंड फ्राइडे इन अ वीक. सो ये बहुत परम खुशी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली एस्थेटिक फीलिंग हुआ करती थी हर वेडनेसडे फ्राइडे मुझे. Besides having this activity a couple of times a week, any chance of playing in ground during any adjustment period was just like an icing on the cake. Reason being, whenever we had any teacher absent, we used to request humbly to adjustment teacher to take us to ground. So if our demand was accepted, it would give us manifold happiness. तो बहुत ज़्यादा ऐसे खुशी मिलती थी, हम हम्बली टीचर को रिक्वेस्ट कर लिया करते थे और अगर हमारी मांग पूरी हो जाती थी तो ये हमको बहुत खुशी देता था. Going out in field with best friends and other classmates was like a celebration. We used to play football, handball or kho-kho sometimes. It was the familiarity with different classmates which we also used to relish. तो ये familiarity की वजह से हम बहुत enjoy किया करते थे कि हम एक दूसरे के friends हैं, एक दूसरे को जानते हैं. And there were some opposite minded children whom we used to tease. तो कुछ होते थे लोग जिनके साथ हमारी सोच नहीं रलती थी, नहीं मैच करती थी, तो हम उनको चढ़ाया भी करते थे. एडिशनली वेटिंग फॉर नेक्स्ट वेडनेसडे आफ्टर एंडिंग ऑफ स्कूल सेशन ऑन फ्राइडे यूज्ड टू साउंड लाइक लिविंग फॉर एजेस. कि अब फ्राइडे को जब आपका वीक खत्म हो रहा है, आपका पीरियड खत्म हो रहा है, अब नेक्स्ट वेडनेसडे तक इंतज़ार करना ऐसे लगता था जैसे कि आप मुद्दत जियोगे और मुद्दों के बाद आपका अगला स्पोर्ट्स पीरियड आएगा. And consequently start of week was unpleasing for me at this stage. I think playing and enjoying were the only purposes behind going to school. तो हम किसी और काम के लिए जाते ही नहीं थे, पढ़ना तो हमारी प्रायोरिटी में ही था. So a below average juvenile like me can call these times a stress buster. I used to get relief plentifully from studies and captivity of classroom. It used to appear like coming out of jail and living life of liberty for a while with no scolding and punishment of teachers. But if now I go down the memory lane, I call this sheer badness immaturity. और अब अगर मैं वापस उन दिनों की तरफ देखता हूँ और मुझे ये बिल्कुल सरासर
पागलपन या इमेच्योरिटी लगती है कि मैं उस टाइम बिल्कुल भी मैच्योर नहीं था. एनी हाउ दोज डेज ऑफ माई लाइफ विल कीप गिविंग मी नॉस्टैल्जिक फीलिंग, और ये दिन मुझे नॉस्टैल्जिक फीलिंग देते रहेंगे एंड आई विल नेवर फॉरगेट दीज. So that is the end of this cue card video, and I hope as always you have got lot of ideas, vocabulary to make your English polished and good one. So bye bye, this is Praveen Khanna signing off. We'll meet in next video.